तो आज का जो क्वेश्चन होगा वो ये है कि क्या विदाउट अपोजिशंस एनर्जी का कन्वर्जन पॉसिबल है या फिर नहीं। एनर्जी कन्वर्जन के प्रोसेस में ऑपोजिशंस का कितना इंपॉर्टेंस है आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कशन करेंगे। इजंट इट। तो आपके पास एक इलेक्ट्रिकल मशीन है, सेम इलेक्ट्रिकल मशीन का अगर हम लोग बाय डेफिनेशन समझना चाहें तो इलेक्ट्रिकल मशीन, जितने भी रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन है, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल और मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइसेस को हम लोग इलेक्ट्रिकल मशीन्स कहते हैं। इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल और मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइसेस होती हैं जिसको हम लोग मशीन कहते हैं, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी दें अगर हम लोग तो मैकेनिकल आउटपुट में एनर्जी को कन्वर्जन करें, या फिर मैकेनिकल एनर्जी दें तो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में एनर्जी का कन्वर्जन कर सकें। इजंट इट। तो अगर हम लोग मशीन की बात करें, सेम मशीन आइडेंटिकल होते हैं, जनरेटर या फिर मोटर सेम। अगर मशीन्स के बारे में बात करें तो वो मशीन डिपेंड करेगा कि किस तरीके से हम लोगों ने इनपुट दिया है, उसके अकॉर्डिंगली जो आउटपुट आपको प्रोवाइड होगा। अगर सेम मशीन में अगर एज अ जनरेटर भी वो बिहेव कर सकती है और एज अ मोटर भी बिहेव कर सकती है, नो डाउट। इजंट इट। तो अगर मशीन है एज अ जनरेटर बिहेव कर रही है, जनरेटर बिहेव कराने के लिए मैकेनिकल इनपुट हम लोगों को प्राइम मूवर से सप्लाई करना पड़ेगा जनरेटर में। तो जनरेटर उस मैकेनिकल एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्जन करेगा। ये जनरेट वगैरह नहीं करता है, कन्वर्जन करता है। हम लोगों ने एनर्जी दिया, मैकेनिकल एनर्जी दिया, तो जिसका ये कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कर दिया। मोटर की बात करें तो मोटर इलेक्ट्रिकल इनपुट अगर मोटर में देते हैं, आपके घर का सीलिंग फैन है, स्विच ऑन करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई होती है तो वो रोटेशन प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल आउटपुट आपको देखने के लिए मिलेगा। तो जनरेटर के बारे में बात करें तो जनरेटर में आपने मैकेनिकल इनपुट दिया है तो जो अपोजिशन होगा इन द फॉर्म ऑफ टॉर्क होगा, मैकेनिकल अपोजिशन होगा। इजंट इट। मोटर में आपने इलेक्ट्रिकल इनपुट दिया है तो जो अपोजिशन होगा इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज होगा, इलेक्ट्रिकल अपोजिशन होगा। जो कि इलेक्ट्रिकल इनपुट दिया डिपेंड करेगा कि अपोजिशन डिपेंड करेगा कि क्या आपने इनपुट साइड ऑफ द मशीन में दिया है। अगर आप इनपुट साइड ऑफ द मशीन में मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हैं तो अपोजिशन मैकेनिकल होगा, टॉर्क के फॉर्म में होगा। अगर आप मशीन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं तो जो अपोजिशन होगा वो वोल्टेज के फॉर्म में होगा। इजंट इट। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। वी से अगर हमारे पास जनरेटर है, इलेक्ट्रिकल जनरेटर है, वो प्राइम मूवर के साथ से डायरेक्टली कपल्ड होता है, मैकेनिकली कपल्ड होता है। प्राइम मूवर में एनर्जी कहाँ से आती है? आप वाटर फ्लो करा सकते हैं, या फिर हीट या फिर स्टीम, किसी भी तरीके से आप एनर्जी सप्लाई कर सकते हैं प्राइम मूवर में। दैट इज व्हाट नॉट आवर टुडेज डिस्कशन। हम लोगों का डिस्कशन है मशीन का अपोजिशन का डिस्कशन है। तो प्राइम मूवर में एनर्जी आ रही है, जो कि प्राइम मूवर का जो शाफ्ट है वो मैकेनिकली कपल्ड है जनरेटर के साथ से। प्राइम मूवर में एनर्जी आ रही है, प्राइम मूवर का जो शाफ्ट है वो इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, रोटेशन प्रोवाइड होगा। तो प्राइम मूवर का शाफ्ट जनरेटर के शाफ्ट से मैकेनिकली कपल्ड है, ये इस डायरेक्शन में रोटेट करना चाहेगा जनरेटर के शाफ्ट को। अब बाय द टाइम अगर हम लोग एनालाइज करें, अभी सपोज करिए कि जनरेटर में किसी भी इलेक्ट्रिकल जो टर्मिनल्स प्रोवाइडेड है उसमें किसी भी तरीके का लोड हम लोगों ने कनेक्ट नहीं किया हुआ है। जब हम लोगों ने जनरेटर के टर्मिनल से लोड नहीं कनेक्ट किया हुआ, नो लोड के कंडीशन में जनरेटर है, तो प्राइम मूवर का जो शाफ्ट होगा इजीली जनरेटर के शाफ्ट को रोटेट करा लेगा, क्योंकि प्राइम मूवर कैपेबल है जनरेटर के शाफ्ट को रोटेट कराने के लिए, जनरेटर की कैपेसिटी को फुलफिल कराने के लिए। अब सपोज करिए मैंने लोड प्रोवाइड कर दिया जनरेटर के शाफ्ट से, लोड प्रोवाइड से जनरेटर के टर्मिनल से मैंने इलेक्ट्रिकल लोड्स कनेक्ट कर दिया, रेफ्रिजरेटर्स ऑन कर दिया अपने घर के, और वडू से वॉशिंग मशीन ऑन कर दिए, तो इलेक्ट्रिकल लोड सप्लाई हो गया जनरेटर। अब जनरेटर को इलेक्ट्रिकल लोड्स को फुलफिल कराना पड़ेगा, कंज्यूमर्स को फुलफिल कराना पड़ेगा। तो ये मैकेनिकल एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा प्राइम मूवर से, तभी तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई कर पाएगा। किसी भी तरीके का जनरेशन ये नहीं कर रहा है, केवल एनर्जी का कन्वर्जन कर रहा है। तो मैकेनिकल एनर्जी जब अब्सॉर्ब करेगा तभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का वो सप्लाई कर पाएगा। Isn't it? तो प्राइम मूवर को जो शाफ्ट है ये पहले नो लोड के कंडीशन में इजीली रोटेट पा रहा था, किसी भी तरीके की कोई अपोजिशन मोस्टली नहीं हो रही थी, मेजर अपोजिशन नहीं हो रहा था। जैसे ही हम लोगों ने लोड्स को कनेक्ट किया टर्मिनल से, तो अब ये जो जनरेटर प्राइम मूवर को जो शाफ्ट है वो जनरेटर के शाफ्ट को इस डायरेक्शन में रोटेट कराना चाहेगा, लेकिन जो जनरेटर का इंटरनल टॉर्क डेवलप हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क जो डेवलप हुआ, वो प्राइम मूवर के टॉर्क को, प्राइम मूवर के शाफ्ट को इस डायरेक्शन में रोटेट कराना चाहेगा। जनरेटर का शाफ्ट इस डायरेक्शन में, प्राइम मूवर का शाफ्ट इस डायरेक्शन में। तो यहां पे क्या हो रहा है? मैकेनिकल अपोजिशन इन द फॉर्म ऑफ टॉर्क हो रहा है। लेकिन आपका प्राइम मूवर कैपेबल है जनरेटर की कैपेसिटी को सप्लाई करने के लिए, तो प्राइम मूवर का जो शाफ्ट होगा कैपेबल है, क्योंकि तो प्राइम मूवर का जो इनपुट होगा, इनपुट जो है वो डोमिनेट करेगा इस अपोजिशन को, तो इजीली आपका शाफ्ट इस डायरेक्शन में रोटेट करा पाएगा।
लेकिन जनरेटर का जो इंटरनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क है वो अपोज करेगा, लेकिन प्राइम मूवर का जो इनपुट है वो डोमिनेट कर रहा है इस अपोजिशंस को। तो इस शाफ्ट का रोटेशन किस डायरेक्शन में होगा? इस प्राइम मूवर के डायरेक्शन में होगा। तो प्राइम मूवर का जो टॉर्क है वो और जो जनरेटर के शाफ्ट की स्पीड है दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। और अगर हम लोग शाफ्ट की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क ऑफ द जनरेटर इज अगेंस्ट टू द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द शाफ्ट। ये जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ शाफ्ट इस डायरेक्शन में है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क जो है जनरेटर का वो इस डायरेक्शन में, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट में है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं टॉर्क का अपोजिशन हो रहा है, इजंट इट? तो जनरेटर में मैकेनिकल अपोजिशन हो रहा है, मैकेनिकल अपोजिशन हो रहा है। अब ये अपोजिशंस, अगर ये अपोजिशंस बहुत नेसेसरी है, जब तक अपोजिशंस नहीं होंगे मैकेनिकल एनर्जी जनरेटर का शाफ्ट एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, और मैकेनिकल एनर्जी जब नहीं एब्जॉर्ब करेगा तो इलेक्ट्रिकल लोड्स को वो सप्लाई करने के कैपेबल नहीं रहेगा। ये अपोजिशंस बहुत जरूरी है, इजंट इट? अब अगर मूव करें हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में, तो ये नॉर्मल वोल्टेज सोर्स है, ये भी वोल्टेज सोर्स है। इस वोल्टेज सोर्स में देखने से ये पता चल रहा है कि वोल्टेज सोर्स का जो राइज इन टर्मिनल है वो करंट के टर्मिनल के डायरेक्शन, करंट के डायरेक्शन के सेम डायरेक्शन में है। दोनों करंट इस तरीके से फ्लो हो रही है और पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ दी वोल्टेज के से एग्जिट कर रही है, तो ये एज अ सोर्स बिहेव करेगा। जबकि इसकी हम लोग बात करें तो ये करंट को एब्जॉर्ब कर रहा है, क्योंकि करंट पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ दी वोल्टेज में इंटर कर रहा है। तो ये बाय द पैसिव साइन कन्वेंशन, ये हमारा जो रिप्रेजेंटेशन होता है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डिलीवर कर रहा है। तो जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिलीवर होती है, जनरेटर की बात करें, जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी इनपुट देते हैं तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करता है। तो ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई कर रहा है, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ दी वोल्टेज के टर्मिनल के पॉजिटिव से करंट एग्जिट कर रही है, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल पे इंटर कर रही है। तो ये एज अ मोटर बिहेव कर रहा है, ये एज अ जनरेटर बिहेव कर रहा है। जनरेटर में हम लोगों ने एनालाइज किया टॉर्क का अपोजिशन होता है, लेकिन वोल्टेज जो है करंट के सेम डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिकल अपोजिशन नहीं होगा। सिमिलरली मोटर का अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे टॉर्क के फॉर्म में अपोजिशन नहीं होंगे, मैकेनिकल अपोजिशन नहीं होंगे। व्हाट डू वी से, दोनों का जनरेटर में हम लोगों ने एनालाइज किया, जो शाफ्ट का रोटेशन का डायरेक्शन था वो अगेंस्ट टू द डायरेक्शन ऑफ इंटरनल टॉर्क डेवलप ऑफ द जनरेटर था, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट थे। लेकिन मोटर में दोनों के डायरेक्शन जो होंगे सेम डायरेक्शन में होगा, जो मशीन का इंटरनल टॉर्क है वो सेम डायरेक्शन में होगा रोटेशन ऑफ द शाफ्ट के। लेकिन मोटर में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिकल अपोजिशन हो रहा है, टर्मिनल का राइज डायरेक्शन वोल्टेज का इस डायरेक्शन में है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में करंट इंटर कर रहा है। तो यहाँ पे वोल्टेज का अपोजिशन हो रहा है, जबकि जनरेटर में टॉर्क का अपोजिशन हो रहा था, और ये दोनों सेम डायरेक्शन में है। करंट सेम डायरेक्शन में है, लेकिन यहाँ पे करंट अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे मोटर में वोल्टेज का अपोजिशन इलेक्ट्रिकल अपोजिशन, जनरेटर में मैकेनिकल अपोजिशन। मोटर्स की बात करें, मोटर्स में कैसे हम लोग एनालाइज कर सकते हैं चीज़ों को? इलेक्ट्रिकल इनपुट देंगे, मैग्नेटिक डोमेन से एनर्जी, फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैग्नेटिक डोमेन से होती हुई बैक अगेन टू द मैकेनिकल एनर्जी में इसका कन्वर्जन होगा, जिसको हम लोग मोटर कहते हैं, इजंट इट? तो इलेक्ट्रिकल मोटर में अगर हम लोग बात करें तो इसका शाफ्ट है, अगर आप लोड एक्सपेरिमेंट आपने बीटेक में किया होगा इलेक्ट्रिकल लैबोरेटरी में, कि ब्रेक ड्रम अरेंजमेंट रहता था हमारे लैब में, और जनरेटर मोटर का जो शाफ्ट होता था वो प्राइम मूवर वड से, मोटर का जो शाफ्ट होता था वो ब्रेक ड्रम के डायरेक्टली मैकेनिकली कपल्ड होता था, और ब्रेक ड्रम को स्क्रू के हेल्प से हम लोग टाइट करते जाते थे, तो मोटर के शाफ्ट में लोड इंक्रीज होता चला जाता है। जैसे जैसे मैं यहाँ पे टाइट करता चला जाऊँ स्क्रूज को, ये स्क्रूज हैं, स्प्रिंग काइंड ऑफ अरेंजमेंट रहता है यहाँ पे, बेल्ट ड्रम काइंड ऑफ अरेंजमेंट, और जैसे जैसे मैं टाइट करता जाऊँ बेल्ट टाइट होता चला जाएगा, जो मोटर के शाफ्ट में लोड इंक्रीज होता चला जाएगा। तो बाय द टाइम अगर हम लोगों ने लोड नहीं कनेक्ट किया हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट में जाएगा मोटर के, और इजीली जो है मैकेनिकल फॉर्म में रोटेशन हो पाएगा कि विदाउट एनी अपोजिशंस। तो मोटर का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क डेवलपमेंट है, सपोज करिए इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, और शाफ्ट अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रोटेशन है वो इस डायरेक्शन में है, टॉर्क का डायरेक्शन जो इस डायरेक्शन में है, स्पीड भी अगर शाफ्ट की इसी सेम डायरेक्शन में ही होगी, क्योंकि जो इंटरनल टॉर्क डेवलपमेंट ऑफ द मशीन है वो सेम डायरेक्शन में है। तो इस डायरेक्शन में अगर मशीन रोटेट करना चाह रही है और इस अपोजिशंस को ये बियर कर सक रही है, लेकिन अगर आपने सपोज करिए कि इस लोड को कनेक्ट कर दिया, मैकेनिकल लोड्स कनेक्ट कर दिए, ब्रेक ड्रम काइंड ऑफ अरेंजमेंट, और स्क्रू टाइट करते चले गए, तो लोड जब कनेक्ट हो जाएगा तो इसका जो शाफ्ट है, दोनों मैकेनिकली कपल्ड हैं, तो इसका जो शाफ्ट है इस जनरेटर के शाफ्ट के अपोजिट टॉर्क का डेवलपमेंट करेगा। इसका मोटर का मशीन का टॉर्क का डेवलपमेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क का डेवलपमेंट इस डायरेक्शन में था, तो
जो ये ब्रेक ड्रम का अरेंजमेंट है वो इसका टॉर्क का डेवलपमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होगा और इस अपोजिशंस को ये बियर करने के कैपेबल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने एनालाइज किया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क डेवलपमेंट ऑफ द मशीन जो है वो सेम डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ द शाफ्ट के सेम डायरेक्शन में है। लेकिन मोटर में क्या, जनरेटर में क्या हो रहा था, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में थे। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क डेवलपमेंट था मशीन का वो अपोजिट डायरेक्शन में था रोटेशन ऑफ द शाफ्ट के। वहां पे मैकेनिकल अपोजिशंस, यहाँ पे मैकेनिकल अपोजिशंस नहीं हो रहे हैं। शाफ्ट में हम लोग बाय द टाइम अभी एनालाइज नहीं कर रहे हैं, टॉर्क का तो अपोजिशन हो रहा है लेकिन स्पीड जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क डेवलपमेंट के सेम डायरेक्शन में है। यहाँ पे किसी भी तरीके का वो अपोजिशन नहीं हो रहा है, इजंट इट। तो मोटर में वोल्टेज के फॉर्म में अपोजिशन होगा, हम लोगों ने प्रीवियस स्लाइड में देखा। जनरेटर में मैकेनिकल फॉर्म में अपोजिशन होगा। तो अपोजिशंस बहुत जरूरी है, बहुत नेसेसरी है। विदाउट अपोजिशंस एनर्जी कन्वर्जन का प्रोसेस हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि एनर्जी अगर इनपुट आपका डोमिनेटिंग होना चाहिए, उस अपोजिशंस को बियर करना चाहिए, और इनपुट अगर आपका डोमिनेट करेगा, उस अपोजिशंस को बियर कर सकेगा, तभी जो है एनर्जी कन्वर्जन का प्रोसेस सक्सेसफुल हो पाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन। वेरी वेरी ऑल द बेस्ट।